तो आज की वीडियो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल में है कि शुगर को हम कैसे अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। तो सुबह की स्टार्टिंग हम करेंगे मेथी पानी से। तो हमने ये रात भर को भिगाने के लिए छोड़ दिया है ढक के, और सुबह जब ये हम उठेंगे तो सबसे पहले हम पानी के बाद जो दूसरा पानी पियेंगे तो यही वाला पानी पियेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए घूमने के लिए निकल जाएंगे। क्योंकि डायबिटीज़ में जितना आप चलोगे उतने अपने शुगर पे कंट्रोल करोगे। ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारे लाइफस्टाइल को गड़बड़ करने के बाद ये बीमारी हमने खुद पैदा कर रखी है कि हम कुछ ऐसे फिजिकली वर्कआउट नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हो जाती है। बीमारी नहीं है, ये एक हमारी लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से एक डिजीज़ है। तो हमने इस तरीके से अपना थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना है, और खाना खाने के बाद भी आप थोड़ा सा हल्का फुल्का वर्कआउट ज़रूर करें। घर आने के बाद हमने क्या करना है, जो हम दातुन करते हैं तो इसको हमने कभी कभी पेस्ट के बजाय इस तरीके के दातुन को यूज़ करना है। और ये दातुन है मेरे घर पे मैंने उगा रखा है एक छोटे से पुराने गमले में, और जो जामुन खाया था उसका बीज यहाँ पे डाला है तो इसमें ये पेड़ उग गया है छोटा सा। इसको मैं बड़ा नहीं करूँगी, कटिंग कर दूँगी ऊपर से, और उसकी ऐसे टहनी काट के तो हम छोटे छोटे इसमें अपने दातुन बना सकते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज़ करेगा और हमारे शुगर को भी कंट्रोल करेगा। तो जामुन हमारे शुगर के लिए बहुत अच्छा फ्रूट होता है, तो उसी के सारे चाय पत्ते हैं, सब कुछ इसके बहुत अच्छे काम आते हैं। तो इसी तरीके से मैंने वो दातुन के लिए यूज़ करा। अब हम योगा में कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मंडूकासन के लिए बैठ जाना है। इसमें हम थोड़ा सा पहले हल्के फुल्के वार्म अप करने के बाद, वैसे भी हम सुबह घूम के आ गए हैं मॉर्निंग वॉक करके, तो शरीर हमारा मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो गया है, प्रिपेयर हो गया है हमारा योगासन करने के लिए। तो इस तरीके से हमने मंडूकासन करना है। अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बना के नाभि के दोनों साइड लगाना है, और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है, सांस भरते हुए ऊपर। तो मुट्ठी बना के हम दोनों साइड जब नाभि के रखते हैं तो इससे हमारा पेनक्रियाज एक्टिव होता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज, जो हमारे शुगर जो उसमें ब्लड में बन रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। और इस तरीके से हमने पहले वज्रासन में बैठना है, और फिर हाथों की मुट्ठी लगानी है, और उन दोनों मुट्ठियों को हमने अपने हाथों को अपने नाभि के दोनों साइड रखना है, गर्दन अंदर की तरफ नहीं, सामने की तरफ रखनी है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाला करेंगे। दोनों पैरों को हमने सीधा कर देना है, दोनों एक समान। फिर एक पैर को फोल्ड करना है, वक्रासन इसको बोलते हैं, और एक हाथ को हमने पीछे की तरफ रखा हुआ है और दूसरे हाथ को हम क्रॉस करेंगे। लेफ्ट साइड का पैर होगा तो राइट साइड का हाथ होगा, क्योंकि अपोजिट पैर और हाथ हमने एक दूसरे, ये दो आसन करने के लिए हमने करना है। तो इस तरीके से ये मेरा यदि राइट पैर है तो लेफ्ट हाथ को मैंने लेके आना है, और इन दोनों के बीच से मुझे क्रॉस करते हुए जो पैर सीधा है उस पैर को साइड से पकड़ना है। तो हमने इस तरीके से हाथ को लेके आना है, और साइड से जो पैर सीधा है कैसे पकड़ना है अभी मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने हाथ लिया अपने घुटने के बाहर से, और बाहर से लेने के बाद जो पैर सीधा है उसका घुटना या पैर जहाँ पे भी पकड़ में आता है वहाँ पे पकड़ लेना है, और पीछे से जो हाथ हमने रखा हुआ है उसका शोल्डर थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और हमने गर्दन भी उसी साइड करनी है जो हाथ हमने नीचे की तरफ करना है। क्योंकि इस आसन में अधिकतर लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं कि कौन सा पैर करना है, किधर घूमना है। और ये वाला यदि हमारा पैर सीधा है तो दूसरा वाला हमने फोल्ड कर रखा है, और उसका अपोजिट हाथ हमने बीच से लेके आना है। कमर खींच के रखनी है, कर्व नहीं बनाना है। और फिर इस तरीके से हमने पीछे की तरफ अपनी अपर बॉडी को पूरी ट्विस्टिंग देनी है, जिससे हमारे कमर और पेट के लिए बहुत अच्छा ये आसन होता है। सेम हमने दूसरी साइड से भी करना है। अपना पैर और हाथ दोनों को चेंज करना है। सांस छोड़ते हुए हम पैर को पकड़ते हैं, तो थोड़ा सा पेट की जो एक्स्ट्रा गैस है वो खाली होने के बाद हम इस आसन को अच्छे से कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड से भी करना है, पूरी बॉडी को ट्विस्टिंग देने के लिए। इस तरीके से हमने करा। अब नेक्स्ट हम इसी में करेंगे, ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन इसको बोलते हैं। सेम करना है, बस पैरों को फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ, और जो हाथ हमने नीचे ज़मीन में रखा हुआ था उसको हम कमर में ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों पैरों को सीधा करा। नेक्स्ट आसन अब कर रहे हैं। फिर हाथों को पहले ऊपर ले जाना है सांस भरते हुए, और नीचे आना है सांस छोड़ते हुए। जो लोग इतना कर सकते हैं तो इतना ही करें कंफर्ट होके। और पादहस्तासन इसको बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने कर्व नहीं बनाना है, शरीर से बैक को खींच के रखना है। बस इतना भी आप कर सकते हो तो इतना ही करो। बैक पेन वाले आगे झुकने वाले आसन नहीं करते हैं, बाकी लोग इसको ज़रूर करें। सारे आसन वही हैं जो हमारे शुगर के लिए, हमारे डायबिटीज़ के
रोग में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। ये सारे आसन हमारे पेट में इफ़ेक्ट डालते हैं। अब जिन लोगों का शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो आगे की तरफ झुकते हुए अपना सर पैरों की तरफ लेके आएंगे, घुटने की तरफ। जब हमारे योगासन हो जाएंगे उसके बाद कुछ हेल्दी ड्रिंक लेंगे जो हमने घर में नेचुरल तरीके से बनाया है। तो ये मैंने घर में आंवला हो गया और पुदीना हो गया, धनिया हो गया, पालक के पत्ते हो गए, ग्रीन जूस बनाया है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नट्स ज़रूर लेने हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं। तो मेरे पास ये वाले थे, मुन्ना के थे, बादाम थे, थोड़ा कद्दू के बीज थे। तो ये मैंने भिगा के इनको खा लेंगे। उसके बाद हम आगे जो मैंने दाल भिगा रखी है ये आपको दिखा रही हूँ। ये है छोले, चने और राजमा। इनमें बहुत अच्छा हाई प्रोटीन होता है जो हमारी हेल्थ को भी बढ़ाता है, शरीर में एक्स्ट्रा फैट भी नहीं बढ़ाता है और प्रोटीन का इतना अच्छा सोर्स है कि हमारे शरीर को सारे न्यूट्रिशन इसमें मिल जाते हैं। तो मैंने इसको उबाल दिया है, कटोरी में लेके मैं आ गई हूँ। अब हम इसका चाट बनाएंगे, अच्छा सा टेस्टी, हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो इस तरीके से पहले मैंने वो तीनों चीज़ों को, जो हमारी मोटी दालें हैं, तो उनको उबाल के कटोरे में ला रखा है। अब ये खीरे की टुकड़ी मैं इसमें कट कर ले रही हूँ। तो खीरा मैंने इसमें काट लिया है और आधा प्याज, या अपने जितना दाल है उसके हिसाब से आप प्याज भी डालेंगे उसमें और खीरा भी डालेंगे। जो भी सब्जियां आप पसंद करते हो कच्ची खाना, उनको डाल सकते। तो मैंने ये खीरा डाला, प्याज डाला और एक अभी टमाटर डाल रही हूँ। तो टमाटर को भी इसमें डालेंगे। जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है, जो भी आप सैलेड के रूप में खाना चाहते हैं, कोई भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये टमाटर भी मैंने डाल दिया है। और शुगर के लिए तो खीरा और टमाटर, करेला बहुत अच्छा है। इसको आप जूस बना के भी पी सकते हैं। तो चाहे आप वैसे खाओगे तो चलो फाइबर मिल जाएगा, जैसे नहीं खा रहे हो तो जूस के फॉर्म में आप ले सकते हो। और कोशिश ये करो कि फाइबर हमारे पेट में जाए। यदि आप खीरा, करेला और टमाटर 3 चीज़ों का जूस बनाते हो तो आपके शुगर के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक है, आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो और उसको पीसने के बाद आप उसका फाइबर हटाना मत, छानना मत, उसको डायरेक्ट वैसे ही पी लेना। तो इस तरीके से फिर मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इसमें मैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा और डालूँगी, काला नमक, नींबू और ब्लैक पेपर डालना भूल गई थी, मतलब आपको दिखाना भूल गई थी, डाला हुआ है। तो उसको मैंने चाट बना के खा लिया था। इसके बाद अब हम खाएंगे नाश्ता। नाश्ते में हम क्या खा रहे हैं, ये हो गया न्यूट्रेला की सब्ज़ी। सारी मैं ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स देंगे। और ये है दही और ये है चुकंदर की रोटी, गेहूं के आटे के साथ मिक्स करके बनी हुई है। अब हम उसके बाद सलाद लेंगे। सलाद कैसे लेंगे, सुबह नाश्ते में हमने दही लिया और फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स मैं आपको नहीं दिखा पाई, तो फ्रूट्स लेने हैं, दही लेना है नाश्ते में। और दिन के खाने से पहले हमें एक प्लेट भर के सलाद खानी है। तो ये सलाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो भी आपके पास है, मूली, गाजर, चुकंदर और टमाटर, प्याज, जो भी खा रहे हो, तो ये सलाद आपने पूरी प्लेट भर के और पेट भर के खाना खाने से पहले ले लेना है। तो इस तरीके से आपने ये नाश्ता करना है। और जब इतना खा लोगे ना तो खाने की क्वांटिटी आपकी खुद ही कम हो जाएगी। तो ये आपके दाल चावल हैं। प्लेट में मैंने दिन का खाना आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो चुकंदर था उसके पत्तों की ये सब्ज़ी बनी हुई है, जो बहुत टेस्टी हो रही है खाने में। और चुकंदर के पत्तों की सब्ज़ी है, कढ़ी है और चावल है। और यदि बीच में आपको भूख लगती है तो ऐसे चने और गुड़ थोड़ा कम लेना, और ले सकते हैं शुगर वाले, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं लेना है, हल्का फुल्का गुड़ ले सकते हैं। और रात की मील आपको एकदम हल्की रखनी है। तो ये मैंने घर की जो हमने बड़ियाँ बनाई थी मूंग दाल की, और उसमें ऐसे मिला के उसका, और एक रोटी, बस 7 बजे से पहले आप अपना डिनर करेंगे।